सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में मैं भारती आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास में व्रतों का भंडार होता है। करवा चौथ, दीपावली, भाई दूज, जन्माष्टमी, आंवला नवमी और छोटी दिवाली यानी कि शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, और फिर आता है प्रदोष व्रत। जी हाँ, त्रयोदशी तिथि को हम सभी प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपके लिए भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय व्रत प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, और इसके बाद हम व्रत कथा का वाचन करेंगे। प्रदोष व्रत का महत्व इतना अधिक है, एक ही वीडियो में समाहित करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए प्रदोष व्रत के महिमा को या महत्व को हम दूसरे वीडियो में लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखें और महत्व के बारे में जानें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। बोली भोलेनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। एकादशी की तरह ही हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, जो कि हर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13 को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि की सायकाल को प्रदोष काल कहा जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महादेव जी और पार्वती जी को समर्पित है। इस व्रत को भी बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। साप्ताहिक दिवस सोमवार को आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल की खास तौर पर महादेव जी का पूजन ही किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव जी का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव का पूजन करने से वे अति प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। प्रदोष काल के लिए कुछ और ध्यान देने योग्य बात कुछ इस प्रकार है। प्रदोष व्रत का समय एक ही देश के 2 अलग अलग शहरों के लिए अलग हो सकते हैं, चूँकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा 2 शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन हो जाता है। सूर्यास्त का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर का सूर्यास्त समय अवश्य ही जांच लें। प्रदोष व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। प्रदोष व्रत करने के लिए जातक को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हैं और उससे रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। व्रत की कथा, शिव चालीसा और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारना चाहिए।
व्रत करने वाले जातक को उसका उद्यापन भी करना चाहिए, इसलिए उद्यापन विधि कुछ इस प्रकार है। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक व्रत रखने के बाद व्रत का उद्यापन होता है। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार करना चाहिए। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन करना चाहिए। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। आइए त्रयोदशी व्रत या प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का वाचन करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अपना आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता छू नहीं सकती। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर के 108 मंत्रों का स्मरण करने से सभी प्रकार के ईश्वरी की प्राप्ति होती है और दुख का विनाश होता है। साप्ताहिक सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत और सावन व्रत या 16 सोमवार व्रत में इन मंत्रों की माला करना बहुत ही फलदायी होता है। आज की वीडियो में प्रदोष व्रत की कथा व उसकी संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।